आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले में सबसे बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद राघव चड्ढा नदारद हैं। राघव चड्ढा की अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द गैर मौजूदगी तो थी ही, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर खामोशी ने इन अटकलों को और ज़्यादा हवा दी है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि इन अटकलों को हवा अब से कुछ वक्त पहले तब मिली थी जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे इसी मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए, और तब भी राघव चड्ढा उनके आसपास नहीं दिखाई दिए और उनके जो स्टेटमेंट है वो भी शांत रहे। तो फिर ये सवाल तब से शुरू हुआ है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में। ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि राघव चड्ढा मौजूदा वक्त में भी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, और सिर्फ सांसद ही नहीं है। हाल ही में जब बजट सत्र चल रहा था तो राघव चड्ढा ने जिन मुद्दों को राज्यसभा में उठाया वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने, फिर चाहे वो डिलीवरी बॉय से जुड़ा हुआ विषय हो या फिर मिलावट से जुड़ा हुआ विषय हो, और भी बहुत सारे जो विषय हैं वो राघव चड्ढा की ओर से राज्यसभा में उठाए गए थे। और ये चर्चाएं हो रही थी कि एक संजीदगी भरे नेता के तौर पर राघव चड्ढा अपनी उपस्थिति संसद के भीतर दर्ज करा रहे हैं, और उनके जो विषय थे उठाए हुए उनको राष्ट्रीय पहचान मिली, राष्ट्रीय बहस के वो मुद्दे बने। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी राहत मिली कोर्ट से, तब राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं बड़े सवाल इस बात को लेकर खड़े कर रही हैं कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, और ये जो ठीक नहीं है वो क्या अरविंद केजरीवाल को इस बड़ी राहत के बाद में और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तक बहुत शांत थे, न केवल पार्टी की गतिविधियों के संबंध में या फिर मीडिया प्रेजेंस को लेकर भी, लेकिन जैसे ही उन्हें कोर्ट से राहत मिली है तो अरविंद केजरीवाल ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। और राघव चड्ढा जो पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पंजाब में अपना बड़ा असर भी रखते हैं, उनकी खामोशी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में दिखाई दे रही है। तो फिर पार्टी के अंदर के राजनीतिक समीकरणों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कई बार इस तरीके की अटकलें भी चली जब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में इस बात की खबरें आई थीं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि क्या वाकई में राघव चड्ढा पार्टी छोड़ सकते हैं और क्या कोई दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये अटकलें सियासी तौर पर सिर्फ चलती ही रहीं, कभी इसकी पुष्टि हुई नहीं, और ख़ुद राघव चड्ढा ने भी कभी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट पार्टी के अंदर नाराज़गी या पार्टी छोड़ने के संबंध में नहीं दिया। लेकिन अब जबकि राजनीति में ये कहा जाता है कि बहुत सारी बातें बिना कही ही समझ लेना चाहिए, जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बाहर आए तो फिर पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो संजय सिंह हों, मनीष सिसोदिया, हालांकि मनीष सिसोदिया तो खुद भी उस केस में बरी हुए अरविंद केजरीवाल के साथ ही, लेकिन वो मौजूद रहे, और भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के आसपास कोर्ट परिसर में भी दिखाई दिए। और जब अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचे तो उस वक्त भी जब जश्न का माहौल था तो तमाम बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के खास तौर से वो दिखाई दिए। लेकिन राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी न केवल कोर्ट में रही, न केवल अरविंद केजरीवाल के घर में रही, बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी उनकी गैर मौजूदगी ने अब इन कयासों को और ज़्यादा बल दिया है कि क्या वाकई में अब ये जो दरार है वो इस केस के फैसले के बाद में और ज़्यादा बड़ी होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली तौर पर वो अब एक मजबूत नेता के तौर पर पार्टी के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, और राजनीतिक तौर से और ज़्यादा जो एक्टिव हैं वो उनके होने की जो बातें हैं वो अब कही जा रही हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस नज़रिए से। तो फिर ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब राघव चड्ढा आखिरकार क्या करेंगे। क्या ये उनकी जो खामोशी है सोशल मीडिया में वो सिर्फ इस अदावत की वजह से है, या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा है और जो अटकलें चल रही हैं उनको आने वाले दिनों में बल मिल सकता है। ये बातें इसलिए भी हैं क्योंकि अगर सोशल मीडिया में रिएक्शंस को देखें या मीडिया में रिएक्शंस को देखें तो फिर चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या संजय सिंह हो, जैसा मैंने कहा मनीष सिसोदिया हों, और भी जो नेता हैं उन सबके लगभग सबके बड़े नेताओं में से सोशल मीडिया में रिएक्शन आए, नहीं तो मीडिया में रिएक्शन आए। बट राघव चड्ढा का किसी तरीके का रिएक्शन ना आना पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर के जो राजनीतिक समीकरण हैं उनके बनते बिगड़ते कहानी को
कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। और अब ये भी अटकलें लगने लगी हैं कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तो हमलावर है ही। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीबीआई की जो टाइमिंग थी या फिर इस घोटाले को उठाने का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए पिछली बार उसमें उसको नुकसान पहुंचाना था। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी के अंदर के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, किस तरीके से नेताओं के बीच में जो बनते बिगड़ते समीकरण हैं वो अब सतह पर आएंगे। और सतह पर आना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा, उनकी खामोशी के बाद में दिखने भी लगे हैं। तो अब ये समीकरण भी पार्टी के अंदर देखना होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि जब रिएक्शंस आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की खामोशी खुद आम आदमी पार्टी को एक नए कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अब ये जो पूरा समीकरण है वो आने वाले दिनों में और दिलचस्प होगा। देखना होगा कि ये जो खामोशियां हैं वो क्या किसी बड़े सियासी तूफान में भी तब्दील होती हैं। ऐसे ही और दिलचस्प स्टोरी के लिए आप द प्रेस हिंदी के साथ बने रहें। और अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। द प्रेस हिंदी को अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।